ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। कब कौन अपने हो जाएं और कब बेगाने हो जाएं, यह हालात तय करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही बानगी देखने को मिल रही है, जहां भतीजी सियासी रण में चाचा को धूल चटा देने पर आमादा है, तो कहीं पिता और पुत्री के बीच सियासी घमासान मचा है। सियासी चौसर में दांव पर लगे रिश्तों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि राजनीति में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं होता। इसका एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान भी बन गया है। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ परिवार से ज्यादा सियासत अहम हो गई है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। कहीं 20 से अधिक बार हारने वाला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो कहीं जमीन बेचकर चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जयपुर जिले में आने वाली बस्सी विधानसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है। इस सीट की लड़ाई इसीलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस से पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को टिकट थमा दिया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके गांव भी आसपास ही हैं। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। अब दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में हैं। प्रदेश की दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा सीट सीकर जिले की दांता रामगढ़ है, जहां पति और पत्नी ही आमने सामने हैं। यहाँ कांग्रेस से मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं, जबकि उनका मुकाबला उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह से है। रीटा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। रीटा सिंह दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह की पुत्रवधू हैं। रीटा वर्तमान में राजस्थान में जेजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पति पत्नी के बीच होने वाला चुनावी मुकाबला पूरे राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने पुत्री चुनावी मैदान में उतरी हैं। पिता पुत्री के आमने सामने होने से गांव समाज और परिवार के लोग भी हैरान परेशान हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों जाटव परिवार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बहन ने अपने भाई को चप्पल मार दी थी। पिता पुत्री के समर्थकों में मारपीट भी हो चुकी है। हालांकि मीरा जाटव भी बीजेपी से टिकट मांग रही थी। जब मीरा को ये खबर लगी कि उनके पिता जयराम का नाम कुछ संभावित नाम में फाइनल है, उसको लेकर मीरा गुस्सा होकर अन्य दावेदारों के साथ जयपुर पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गई। इस दौरान जयराम और उनकी पुत्री मीरा के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच मीरा ने अपने ही भाई को चप्पल उठाकर मार दी। राजनीति में रिश्तों से ज्यादा नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, फिर चाहे पिता पुत्र हो या फिर पति पत्नी। लेकिन धौलपुर विधानसभा सीट पर जीजा साली आमने सामने हैं। यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। वहीं शोभा रानी के सामने बीजेपी ने उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बता दें कि पहले शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी की ही विधायक थीं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के आरोप में पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। शोभा रानी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर ली। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को शोभा रानी ने हराया था, उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर जीजा साली की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये सीट इसीलिए भी चर्चा में है कि पहले जो बीजेपी से चुनाव लड़ा वो अब कांग्रेस से लड़ रहा है, और जो कांग्रेस से लड़ा वो अब बीजेपी से ताल ठोक रहा है।
ऐसी ही परिवार की एक सियासी लड़ाई चूरू में भी लड़ी जा रही है, जहां जिले की भादरा सीट पर चाचा भतीजा हैं। चाचा भतीजे के बीच मुकाबला। यहां बीजेपी की ओर से संजीव बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उनके भतीजे अजीत बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, संजीव बेनीवाल बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बेनीवाल साल 1998 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। वहीं नागौर और खेतड़ी में भी मुकाबला चाचा और भतीजे में है, जहां दोनों तरफ से एक दूसरे को हराने का दम भरा जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें नागौर में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को अपना उम्मीदवार चुना है। इसी तरह झुंझुनू जिले की खेतड़ी सीट पर धर्मपाल गुर्जर, उनके भाई दाताराम गुर्जर और दाताराम की बेटी मनीषा गुर्जर बीजेपी से टिकट की दौड़ में थे। बीजेपी ने धर्मपाल गुर्जर को चुने जाने के बाद मनीषा ने बगावत कर दी और कांग्रेस से टिकट लेकर मैदान में उतर गई हैं। अब परिवार के सियासी जंग में सबने एक दूसरे को पटखनी देने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन यहाँ परिवार से ज्यादा सियासत महत्वपूर्ण है। इस सियासी जंग में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।